हेलो एवरीवन। आज हम मैथ 1 वीक 6 का ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे। एंड इस जो वीक 6 है इसमें ज़्यादातर लॉग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारा लॉग फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसे पढ़ते कैसे हैं? लॉग a टू द बेस b, यानी जो नीचे में होता है उसे टू द बेस पढ़ते हैं। जैसे लॉग a टू द बेस b। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो हमारा बेस है ना b, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और हमारा जो a है a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमें कहीं डोमेन निकालने का बोला जाता है तो हम इसी सारा कंडीशन को यूज़ करके इस जो लॉग है हमारा उसका हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे b के बारे में। तो जो हमारा b है यहाँ पे बताती हूँ मैं। b हमारा 0 है और 1 है, ठीक है। तो हमारा b 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी नहीं है। तो हमारे पास जो है ना एक दो इंटरवल बन जाता है। एक एक ये वाला इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल है। मीन्स जब हमारा बेस कहाँ तक के बीच में हो, 1, जब हमारा b 0 से 1 के बीच में हो और एक जब हमारा b 1 से बड़ा हो, तो हमारा जो b है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसी से बनता है हमारा ये दो कर्व। यानी कि जो ग्राफ होता है लॉग का वो एक दो तरह का होता है। एक जब बेस हमारा b से बड़ा हो और जब हमारा बेस 0 और 1 के बीच में हो। तो जब हमारा बेस हमारा b ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में हमारा जो लॉग का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा लॉग का ग्राफ वो डिक्रीज करता है, घटता है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा और इस ग्राफ का ये नेचर भी ध्यान में रखना होगा कि जब हमारा बेस b से यानी बेस b ग्रेटर देन 1 होता है उस केस में हमारा फंक्शन इंक्रीज करता है और जब बेस b 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एंड एक ये है नोटेशन की हमारा जो लॉग है वो कैसे डिनोट किया जाता है। तो लॉग को कहीं कहीं ln से ये रिप्रेजेंट करते हैं, ln3। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लॉग है ना उसका बेस e है। लॉग e मतलब log 3 टू द बेस e। कहीं भी अगर आपको ln3 लिखा मिल जाए तो आपको समझना है कि जो इसका बेस होगा ना वो e है, बेस e। और अगर कहीं भी ऐसे log 3 डायरेक्ट लिखा मिल जाए, कहीं भी बेस नहीं लिखा हो, तो उस केस में जो हमारा बेस होता है ना वो 10 होता है। ये मतलब जनरल नोटेशन, ठीक है। तो कहीं भी हम अगर ln मिल जाए उसका मतलब कि उसका जो बेस होगा ना वो e होगा। और डायरेक्ट log 3 log 2 ऐसे कुछ मिल जाए तो मीन्स उसका जो बेस है ना वो 10 है। ये हिडन इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं लॉग का। सो सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ लॉग। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दिया था, जो भी है इस चीज़ को ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से। तो सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग m इंटू एन, ठीक है। तो इसका जो ये खुलता है ये log m प्लस log n हो जाता है। मीन्स अगर कहीं भी ऐसे log 3 इंटू 2 लिखा है तो हम इसे log 3 प्लस log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी मैंने बेस नहीं लिखा, मीन्स इस हर जगह बेस क्या है 10 10 10। कोई भी बेस हो ये फॉर्मूला लग जाता है। बेस ई हो, एम हो, कुछ भी हो, मीन्स या 2 हो 3 हो, जो भी है डिफाइंड चीज़ होना चाहिए। तो हमारा ये ऐसे खुलता है log m इंटू एन, log m प्लस log n। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। वैसे अगर log m बाय n है तो log m माइनस log n हो जाएगा। log m उसके पावर में k है, यानी m पे पावर k है और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो मीन्स बेस 10 है। तो ये जो हमारा पावर है ना m के ऊपर जो पावर है k वो आगे आ जाता है, k log m हो जाता है, ठीक है। और अगर log 1 टू दी बेस a है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ मैंने बताया ना कि जो हमारा a है ना ये ग्रेटर देन 0 होता है। अगर a हमारा 1 हो गया तो हमारे log का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। एंड अगर ये बेस और ये जो नीचे है ना इसे हम बेस कहते हैं और इसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। एंड अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। और है log a टू दी बेस b। इसे हम अगर हमको ये बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो ये 1 बाय log b टू दी बेस a हो जाता है। ये दोनों
देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज करना है तो ये 1/, में चला जाता है। और यह log a टू द बेस c, अगर हमें मतलब बेस चेंज करना है, ये मतलब ये बेस चेंज फॉर्मूला है बेसिकली। अगर हमें ये चीज़ ना कोई अलग बेस पे चाहिए तो इसे हम log a टू दी बेस b लिख दिए, और ये जो c था ये भी log c टू दी बेस b। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो a है ना ये ऊपर आया है, ये जो c है ये नीचे गया है। बेस आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, b 10 e कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अपने मन से जो भी आपको क्वेश्चन में नीड हो वो यूज़ होगा। इसका यूज़ होगा आगे वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान रखना है। एंड फिर ये आखिरी, अगर ये a है उसके पावर में log लगा है, उसका बेस b है नहीं, ये और ये अगर दोनों सेम हो जाता है तो हमारा डायरेक्ट जो ये मतलब क्या ये आर्ग्यूमेंट होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 18 टू द पावर x माइनस 12 टू द पावर x माइनस 2 इंटू ए टू द पावर x इक्वल टू 0, तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9, और हम इसे लिख सकते हैं इसे 18 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर टू द पावर x, मीन्स ये 9 है, 9 इंटू 2 18, और उस पर पावर x है। माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, या हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 4 इंटू 3 12 टू द पावर x। माइनस ये जो 8 है इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इस पे पावर x है तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3x हो जाएगा। और ये एक और 2 है तो इसे मतलब ये ऐसे है 2 टू द पावर 3x इंटू 2, ये कुछ नहीं तो इसके पावर में 1 है। और जब हमारा मतलब a टू द पावर m होता है इंटू a टू द पावर n, तो ये a टू द पावर m प्लस n हो जाता है ना। तो वैसे ये 2 टू द पावर 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है आई गेस मैंने पिछले कुछ जो लिया था ग्रेड असाइनमेंट उसमें बता दिया था ये सारा, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। एंड तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर ये 3m 3x है, सॉरी m नहीं है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 2x 3 टू द पावर x, इसे माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1, या फिर 2x इंटू हम ऐसे ऐसे अभी ऐसे ही लिखते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ से 2 टू द पावर x कॉमन हाँ आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी। और एक 3 टू द पावर x है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा। बट एक बार हम लेके देखते हैं 2 द पावर x इंटू 3 टू द पावर x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर x, माइनस यहाँ पे 2 टू द पावर x आ जाएगा, माइनस यहाँ से मैंने एक 2 द पावर x ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 द पावर 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3x इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे 3 टू द पावर x नहीं था इस थर्ड टर्म में, एंड हमने पावर मतलब इसे कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो इसे मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारा ये पिछले वाला चीज़ आना चाहिए। तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लें 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर ये x इंटू एक्स यानी 2x हो जाएगा। फिर ये भी वैसे आ जाएगा, एंड जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर x कट जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टू द पावर 3x इंटू 2 वापस ये वाला टर्म ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ ये जो ये होता है ना, आपने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा होगा, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाता है। ये e टू द पावर x जो है ना हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आता है। क्योंकि आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, कभी भी ये जो ये कभी जीरो को टच नहीं करेगा, ये ऐसे चलता जाता टच नहीं करता है जीरो को। ठीक है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। उसी लॉजिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि a टू द पावर x जो होता है ना, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 वगैरह, तो ये भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको हम उस पार भेज देंगे तो ये 0 बाई टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और 0 बाई समथिंग क्या हो जाता है 0 हो जाता है।
ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा सारा कट के 0 ही आ जाना है, तो हम इसे लिख देते हैं, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 to the power x है ना, इसे मतलब इस समय मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 3 to the power 2x है, एलसीएम ले लेना बेसिकली, माइनस 2 to the power x इंटू 3 to the power x माइनस 2 to the power 2x इंटू 2 है, इक्वल टू ये डिवाइड में 3 to the power x है और यहाँ पे 0 है। जब ये 0 इंटू क्या हो जाएगा, 3 to the power x क्रॉस मल्टीप्लाई से, और कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो क्या जाता है 0, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ से हटा ही देते हैं। तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, नोटिस ये करना है कि हम मतलब यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं बाय 2 इंटू 2 to the power x से। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे देखना अभी क्या होगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 to the power 2x माइनस, अब इसे 2 मतलब इसे हम दिखाई देते हैं डिवाइड करके, डिवाइडेड बाय 2 to the power 2x है, यानी कि 2 to the power, एक मिनट, 2 to the power x का होल स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर है तो एक इससे कट जाएगा, माइनस ये तो डायरेक्ट इससे डिवाइड होके ये 2 दे देना है यहाँ पे इक्वल टू 0। ये जो मैं यहाँ पे काटा है इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 3 to the power x बाई 2 to the power 2x। इसे मैं लिखती हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 3/2 to the power x। अब हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हम इसे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पे 3/2 to the power x को अगर हम t मान लें तो क्या हो जाएगा, ये t का स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे वाले पेज पे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इससे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने लगाया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, -2 + 1 -1 आ जाएगा, एंड जब हम -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 है। टी को कॉमन लेंगे, t -2 प्लस t -2, यहाँ पे 1 ही कॉमन आएगा, इक्वल टू 0। तो मेरे पास रूट्स क्या आ गया, t -2 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास t का क्या क्या वैल्यू आया है, 2, -1, और t हमारा एक्चुअली था क्या, t हम किसके इक्वल माने थे, 3/2 to the power x। तो हमारा 3/2 to the power x जो आया है वो 2, -1 आया है। और मैंने एक चीज़ बताया था, a to the power x जो है होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और हमें यहाँ पे इसका एक वैल्यू -1 आ रहा है। दैट्स मीन कि हमारा ये जो -1 है ना, ये आंसर नहीं होगा, बस एक ही आंसर होगा जो कि है ये। तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर दे, यहाँ पे लॉग ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, बेस 10 ही रखते हैं, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा log 3/2 to the power x इक्वल टू log 2। तो ये जो पावर है ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा log x log 3/2 इक्वल टू log 2। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 2, इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया log 2 डिवाइडेड बाय log 3/2 है। तो और एक चीज़ मैंने बताया था, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, हो जाएगा log 3 माइनस log 2। तो हमारा x का वैल्यू ये आ गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन, एक मिनट पहले इसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर है 2 3 2, ऐसे याद रखें। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें लिखा है 2 3 2 और बीच में माइनस, 2 3 2 बीच में माइनस। तो हाँ, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसमें 18 12 8 2 तो सारा गलत है, बस एक ऑप्शन सही है, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बट उससे पहले कुछ लोगों को एक डाउट आ सकता है कि हम इतना कैसे सोचेंगे। तो जब हमारा ये इक्वेशन आया था ना, जहाँ पे मैंने लिखा है ये, तो आपको ना यहीं से थोड़ा था आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 3/2x आया, यानी कि क्वाड्रेटिक बनने का चांस है, और हमारे पास 2 इंटू समथिंग भी कुछ आया है। क्वाड्रेटिक में एक 2 इंटू समथिंग का होता है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये 2/2x, ये एक कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को हटा दें तो हमारा कुछ क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो हटाने के लिए हमें क्या
करना पड़ता है, टू द पावर एक्स से, टू टू द पावर एक्स से डिवाइड करना पड़ता है। और ये भी ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो ये सब जो फर्स्ट टर्म है उसमें ये टू द पावर एक्स रहे, ताकि हमारा क्वाड्रेटिक बन सके। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, या आपने कभी सब क्वेश्चन पास्ट में किया होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन होते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, सपोज थ्री डिस्टिंक्ट पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। तो बी ए का डिस्टेंस सेम है सी बी के, या फिर हम कह सकते हैं ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर है, बी सी के इक्वल है, कुछ भी। द कोऑर्डिनेट ए बी सी आर दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। तो सी बी का डिस्टेंस निकालना है, तो देखें क्या है, सी बी का डिस्टेंस तो ये है। ठीक है, और इसमें एक चीज जो है ये एक्स है, तो हमें अगर सी बी का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें ये एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ था कि आप इसे निकाल लो, ए बी इक्वल टू सी बी या बी सी से। ठीक है, तो निकालते हैं जो भी है। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर दो पॉइंट है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस l निकालना है, तो ये क्या किसके बराबर होता है, इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये रूट में ही होता है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट है वो पुट करते जाओ, और देखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी करते हैं। ठीक है, तो ए बी में क्या है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये x2 है ये y2 है, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी दिस माइनस दिस, दैट इज log 5, तो बेस में 5 है, 3 टू द पावर x माइनस 9/2 माइनस x1 क्या है, log 5/3, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस y2 माइनस y1, हमारा y2 भी 0 है, y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, 0 का यहाँ पे प्लस हम 0 लिखे, क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। एंड फिर इसका जो होता है ना रूट हो जाता है, तो ये स्क्वायर और ये रूट ये तो कट गया, रूट होता है ना 1/2 और ये स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 कट गया, ये दोनों कट गया, तो हमें ना ये रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये स्क्वायर भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये डायरेक्ट ऐसे हो गया। और ये किसके इक्वल है, बी सी के, बी सी यानी कि ये, और इसका भी अगर हम x2 माइनस x1 करेंगे तो दिस माइनस दिस, या x3 है तो x3 माइनस x2, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा। ये इक्वल हो गया log 5 3 टू द पावर x माइनस 9/4 माइनस log 5 3 टू द पावर x माइनस 9/2, और अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, और हम मैंने पता ना log ये m माइनस n वाला फॉर्मूला, हाँ, log m बाय n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n, अगर या फिर कहीं पे लिखा है कि log m माइनस log n, तो हम इसे लिख सकते हैं log m बाय n करके। और यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है कि जो बेस है ना वो सेम ही रहता है। ठीक है, इसका बेस 10 है तो इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10, तब जाके ये हुआ। तो इसका बेस भी 5, इसका बेस भी 5, तो हम इसे लिख सकते हैं log 5 3 टू द पावर x माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू log 5, और ये 3 टू द पावर x माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x माइनस 9/2। ठीक है, और ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो ये दोनों साइड का लॉग कह सकते हैं खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे से सॉल्व करते हैं, ये चीज़ ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 टू द पावर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 9/4। अब ये जो 3 टू द पावर x है ना, ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, पहले हम 3 टू द पावर x को टी मान लेते हैं, एंड देन ये हो जाएगा
t माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3t माइनस 9/4। अब बस इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab इक्वल 3t माइनस 27/4। ये 2 और ये 2 कट गया तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 9t, ये इधर माइनस में है तो ये आ जाएगा 27/4। एक गलत हो गया लिखने में, या फिर इसे ही पहले इधर कर लेते तो माइनस 3t प्लस 27/4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया t स्क्वायर, ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 8 ये है 718 8 2 10/4 माइनस 9 10 11 12t इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया t स्क्वायर माइनस 12t 27 इक्वल टू 0। अब बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? ये होगा t स्क्वायर माइनस ये 3 और 9 3 9 27 और 9 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12, ठीक है, माइनस 9t माइनस 3t प्लस 27 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा 3t को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा t माइनस 9, यहाँ माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारा रूट्स आ गया t माइनस 9 और t माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट्स मीन t इक्वल टू 3,9, या हम इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 और 3 का स्क्वायर। और हमारा t क्या था? ये 3 टू द पावर x, तो हमारा 3 टू द पावर x किसके इक्वल आया? 3 टू द पावर 1 या 3 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा x किसके इक्वल है? 1 या 2 के। तो x का 2 वैल्यू आया है। लेट्स चेक x 1 और 2 दोनों हो सकता है कि नहीं। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू आया है 1 या 2। अगर हम x को 1 मान लें, मीन्स हम देखते हैं कि अगर x 1 है तो क्या हमारा ये लॉग डिफाइंड है या फिर कुछ अनडिफाइंड चीज आ रहा है। तो x अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पॉइंट 3 टू द पावर 1 माइनस 9/2 हो जाएगा 6 माइनस 9/2, और ये हो जाएगा माइनस 3/2 जो कि निगेटिव है। और मैंने एक चीज बताया था कि ये जो होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट ये ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे लेस देन 0 आ गया। आई गेस ये विजुअल नहीं है, माइनस 3/2 लिखा हुआ है 6 माइनस 9/2, तो ये क्या लेस देन 0 है। इसीलिए हमारा ये जो है ना x इक्वल टू 1 ये वैल्यू नहीं होगा, x का बस एक ही वैल्यू होगा 2। इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 9/2, 9 को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1/2, ये जगह 9 इंटू 1/2 9/2 जो कि पॉजिटिव है और हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है। एक बार आप यहाँ पे भी रख के देखिएगा सी पॉइंट में, तो ये भी डिफाइंड आएगा, ठीक ही, मतलब ऐसा अनडिफाइंड चीज़ नहीं आएगा। और ये तो यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है, तो हमारा x का एक ही वैल्यू है बस 2। सो हमें क्या निकालना है अब? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, तो यही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि ये बी सी था तो हमने इस साइड हम यहाँ पे निकाल रहे थे, तो ये यहाँ यहाँ से जो पार्ट है ना, हमें ये निकाल, इसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा BC का डिस्टेंस हो जाएगा। या फिर हम इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो हम इसमें ही जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करके सॉल्व कर लेंगे आगे। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यही था हमारा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे क्या आ जाएगा? x ये लॉग बेस में 5 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 माइनस 9/4 अपॉन में 9 माइनस 9/2। तो हम यहाँ पे 9 इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों से कॉमन आएगा और कट जाएगा। ये हो जाएगा log 5 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो क्या आएगा? log 5 बेस में है 4 4 1 4 माइनस 1/4 होगा, ये 2 माइनस 1 तो ये 2 माइनस 1 टोटल में 2 है, तो ये आ गया log 5 3/4 अपॉन में 1/2, तो ये कट गया 2, ये 4 कटा है ना, तो ये हो गया क्या? log 5 3/2। तो हमें ये वैल्यू आ गया है। अब इसे
इंटीजर में देना था आंसर शायद। हाँ, तो इंटीजर में देना है आंसर, तो इंटीजर में कर लेते हैं इसे। तो जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे ना, तो उसमें ना ये मतलब हमें बेस डायरेक्ट रखने का शायद एक ऑप्शन नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम मुझे होती, तो मैं इसे कैसे सॉर्ट आउट करूँगी, ऐसे थोड़ा सा हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने बताया था लॉग, इसे हम m बाय n है तो m माइनस n लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log 5 3 माइनस log 2 टू द बेस 5। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि जो हमारा क्या, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, log 3 बाई log 5 माइनस log 2 बाई log 5। क्योंकि कैलकुलेटर में ना हमें बेस रखने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता, या तो ln आता है या log आता है, तो आप डायरेक्ट log 3 रख लेना, log 2 रख लेना। और यहाँ पे बेस क्या है, कुछ नहीं तो 10। मैंने ये बेस चेंज फॉर्मूला बताया था ना यहाँ पे, यहाँ पे बताया था ये वाला, कि आप बेस कुछ भी रख सकते हैं, ये ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, तो उसी का यूज़ किया मैंने। अब यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन अ सिटी अ rumor is spreading about the safety corona vaccine, suppose एन नंबर ऑफ पीपल लिव इन द सिटी। एन क्या है, नंबर ऑफ पीपल जो कि सिटी में रह रहे हैं, एंड ft इज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट येट हियर्ड अबाउट द rumor आफ्टर टी डेज। यानी एन क्या है, नंबर ऑफ पीपल जो सिटीज में है, एंड ft क्या है, नंबर ऑफ पीपल नॉट हियर्ड, नॉट नॉट मतलब नॉलेज नहीं है उन्हें, नॉट, इसे हम नॉट नो अबाउट कोरोना वायरस, ठीक है ऐसा। एंड हमें एफ टी दे रखा है, ये ऐसा है, ठीक है। वेयर के इज द कांस्टेंट, और टी क्या है, टी है नंबर ऑफ डेज, यानी कि टी यानी कि नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के बाद भी हमारा, कितने लोग नहीं जानते कोरोना वायरस के बारे में, उसे हम इस फंक्शन से निकाल सकते हैं। वेयर के इज द कांस्टेंट इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1000, यानी एन हमारा क्या है 1000, एंड सपोज 40 हैव हियर्ड अबाउट द र्यूमर आफ्टर द फर्स्ट डे। तो जब हमारा t इक्वल टू 1 था, तो कितने लोगों ने सुना, 40 लोगों ने, तो कितने लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, वही क्या है एफ टी, तो एफ टी हमारा क्या हो जाएगा 1000 माइनस 40, दैट इज 960, ठीक है। तो जब t इक्वल टू 1 है, तो हमारा एफ टी 960 आएगा, इसका मतलब ये है। Heard about after how many days half of the population would have heard the rumor, यानी कि t इक्वल टू क्या हो, कि जो हमारा एफ टी जो है ना, आधे पॉपुलेशन जानती है कोरोना वायरस के बारे में, तो आधी नहीं जानती होगी, और इसका हाफ क्या होगा 500, तो हमें वो टी पता करना है जिसमें हमारा एफ टी जो है 500 हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है ना, उसमें हमें एन तो पता है कि ये 1000 है, और ये के जो है ना, ये कांस्टेंट हमें नहीं पता है, और टी हमें तो रखना ही है, तो इस के को निकालने के लिए हमें ये फर्स्ट इक्वेशन बताया गया था, तो इसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये 960 इक्वल टू 1000 अपॉन में e टू द पावर माइनस के, और t इक्वल टू 1 रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तो हमारा e टू द पावर माइनस के क्या आ गया 96 बाय 100, तो वो 1000 नहीं है 100, एक जीरो तो कट जाएगा ना, तो 96/100, इसे हम ऐसे रहने देते हैं। अब हम अपना दूसरे इक्वेशन का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 500 इक्वल टू एन, तो उतना ही रहना है 1000। अब ई टू द पावर माइनस के और टी हमें पता करना है, तो ये सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसे हम ई टू द पावर माइनस के टू द पावर टी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये इधर 10 आएगा तो 5/10 1/2। और ये हम कैसे लिखें, क्योंकि जब इस दोनों को मतलब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 टू द पावर, अगर हमें 10 लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इस 5, तो क्या होगा 2 इंटू 5 10, उसी को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। और हमें e टू द पावर माइनस के का वैल्यू क्या पता है 96/100, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे,
ये इसे हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 96/100 टू द पावर t इक्वल टू 1/2। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया था, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log बेस 10 पे ही लेते हैं, तो हो जाएगा log ये 96/100, इसे हम लिख सकते हैं 0.96 टू द पावर t इक्वल टू log 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो ये t आ जाएगा आगे, t इक्वल t log 0.96 इक्वल टू log 0.5, ये पॉइंट है, तो t हमारा क्या आ जाएगा log 0.5 डिवाइडेड बाय log 0.96। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा -0.6931 कुछ आएगा, फिर इसका वैल्यू निकालना तो ये हो जाएगा -0.04082, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 16.98, जो कि अप्रॉक्स में हो जाएगा 70 के इक्वल। और हमें क्या निकालना था, आफ्टर हाउ मैनी डेज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुड हैव हियर द र्यूमर, तो टी ही निकालना था, बेसिकली हमें टी निकालना था, तो हमारा टी कितना आया है, ये अप्रॉक्स में 17। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, उसके पहले ये देखना, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस फ्रॉम आर टू आर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एफ। ऑप्शन है एफ इज नॉट अ वन वन फंक्शन, एफ इज अ वन वन फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इज आर, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं समझाना कि बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, कि ए फंक्शन, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और 1 1 का एक दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, और ऑन टू का सरजेक्टिव होता है, ठीक है, तो मैंने सिंपल नाम लिखा है बेसिकली। तो जो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों ही होगा तब जाके बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और 1 1 फंक्शन के टेस्ट मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और ऑन टू का अभी मैं समझाती हूँ। तो कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसका डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए, और इस फंक्शन में जो f है, इसका जो डोमेन है वो r है। नाउ ये जो डोमेन क्या है, ये r है, और रेंज हमें पता करना है, तो रेंज मैं बताती हूँ। r यानी कि यहाँ पे रियल नंबर है, रेंज नहीं समझ लेना है, रियल नंबर है, और ये रेंज। तो एक चीज मैंने यहाँ पे देखना है कि ये सब जगह e टू द पावर x है, और मैंने एक चीज बताया है कि e टू द पावर x जो है ना, हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। और हमारा एफ एक्स फिर क्या हो जाएगा, 2 कुछ पॉजिटिव नंबर अपॉन में 3 कुछ पॉजिटिव नंबर प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर में भी पॉजिटिव नंबर है, नीचे में भी पॉजिटिव है, इसे भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 को ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। कभी भी जो हमारा एफ एक्स है ना वो निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा जो रेंज है ना, रेंज मतलब होता है कि हमारा फंक्शन का क्या क्या वैल्यूज आ सकता है, तो हमारा जो रेंज है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि हमारा रेंज जो है ना ओनली पॉजिटिव नंबर है। तो क्या रियल नंबर पॉजिटिव नंबर के इक्वल है, नहीं है ना, तो हमारा मतलब जो डोमेन है ना वो रेंज के इक्वल नहीं आया, मीन्स हमारा जो फंक्शन है ना वो f इज नॉट बाइजेक्टिव। तो हमारा ये डी ऑप्शन हो गया गलत। तो रेंज ऑफ f इज r, रेंज r है, नहीं पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी गया। f इज 1 1 फंक्शन या नहीं है 1, बस अब 1 1 चेक करना है। तो 1 1 चेक करने का मैंने 2 मेथड बताया है, अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो एक मैंने बताया था, या तो आप fx1 इक्वल टू fx2 करके जाओ, और फिर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हमारा वो 1 1 हो जाएगा, लेकिन इसका लिमिटेशन है, कहीं कहीं पे ये गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बताया है, या फिर हर जो भी है विक्स में मैंने ये चीज़ तो समझाई ही थी कि अगर कोई फंक्शन इन का अगर हम क्या अगर वो मीन्स कि अगर हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेते हैं, दैट्स मीन कि वो 1 1 है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो 1 1 होना ही चाहिए।
मीन्स 1 1 तो होना ही चाहिए। इसके लिए इन्वर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन हैव टू 1 1। ठीक है, या तो आप इस मेथड से जा सकते हैं या इस मेथड से जा सकते हैं। मीन्स आप क्या करें, मेथड 2 में आप ना इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करें। अगर इन्वर्स आप निकाल लेते हैं दैट्स मीन कि इसका ये जो है इसका ये 1 1 फंक्शन होगा। या फिर आप इस मेथड वन से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेथड 2 से समझाती हूँ। सबसे पहले हम मेथड 1 देख लेते हैं। तो एक चीज़ ए टू द पावर एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम क्या इसे हम y लिख लेते हैं, y इक्वल टू 2। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों ही मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही e टू द पावर x से डिवाइड कर देते। तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/e टू द पावर x, ऐसे हो गया। अब हम वही अपना x1 इक्वल टू x2 लेके जाते हैं, यहाँ से fx1 इक्वल टू fx2 करके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/e टू द पावर x1 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/e टू द पावर x2। ये 2 से 2 गया, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3 प्लस 1/e टू द पावर x2 इक्वल टू 3 प्लस 1/e टू द पावर x1। ये 3 गया, तो अब क्या आ गया 1/e टू द पावर x2 इक्वल टू 1/e टू द पावर x1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x, सॉरी x1 है, x2 इक्वल टू e टू द पावर x1। दोनों साइड हम क्या करेंगे, अब लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग नहीं, हम यहाँ पे ln लेते हैं, ln e टू द पावर ln e टू द पावर x2 इक्वल टू ln e टू द पावर x1। तो क्या हो जाएगा, ये x2 बाहर, और इसका भी ये दोनों सेम बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो x2 इंटू 1 हो जाएगा। इसका भी सेम वही कंडीशन, तो हमारा x2 इक्वल टू x1 आ गया। दैट्स मीन हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो मेथड 2 बाय इनवर्स मेथड तुम्हारा फंक्शन है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो आया है y इक्वल टू 2/3 प्लस 1/e टू द पावर x, तो हम x को अकेला करेंगे, x को पहले अकेला करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ x होगा उसे y, और जो y होगा उसे x से रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। तो पहले e टू द पावर x को हमें अकेला करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं y/2 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 द पावर x। हम क्या करते हैं, इसे ना पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/y इक्वल टू 3 प्लस 1/e टू द पावर x। अब ये इस 3 को इधर ले आते हैं, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू दिस। तो ये हो गया 2 माइनस 3y/y इक्वल टू 1/e टू द पावर x। अब इसे एक बार और पलट देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा e टू द पावर x आएगा y/2 माइनस 3y। ठीक है, अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ln से लेते हैं, ln तो हमारा ये e टू द पावर इसे पावर x आएगा, तो ये बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा, और ये x जो है हमारा ये इधर आ जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट ये हो जाएगा x इक्वल टू y/2 माइनस 3y। मीन्स हम इसका इन्वर्स तो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, जहाँ x है उसे y कर दो, और जो y है उसे x कर दो, y3 माइनस 3x। तो हमारा जो इन्वर्स है ना ये आया है उससे का। ठीक है, इस fx का जो इन्वर्स है ना f इन्वर्स x ये है। ओके, ये सॉरी 2 है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो हमने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, दैट्स मीन हमारा 1 1 फंक्शन होगा। तो जो ऑप्शन था कि f इज नॉट 1 1, f इज 1 1, तो f इज 1 1 फंक्शन। दैट्स मीन बस एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, इन्वर्स ही निकालना है, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट देखते हैं। यही था हमारा इन्वर्स, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ln x, तो ये ऑप्शन हमारा सही है 5 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द अमाउंट ऑफ गोल्ड
इनकी जी sold by a jeweler on the mth day of 2009 is given by fm. fm इक्वल टू log 10 है, log 10 m plus 1 माइनस में इस ये चीज है, ठीक है, where m equal to n correspond to the 1st January 2019 and m equal to 365 correspond to the 31st December 2019। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो हम इस चीज को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जो लिखा हुआ है इसमें एफ में। तो एफ में ये -1/2 log m plus 1 बेस में है और ये 0.01 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/100 या फिर 1/10 का स्क्वायर या फिर 10 टू द पावर -2। ये कैसे लिखा मैंने, ये 10 टू द पावर -2 जो 1/10 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जो हमने ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो ये नीचे था बेस के नीचे हमने ऊपर लाया तो इस पावर में -2 आया। अगर यहाँ पे कहीं भी 1/m टू द पावर n लिखा हो तो ये हो जाता है m टू द पावर -n, ठीक। और अगर वाइस वर्सा अगर कहीं पे a टू द पावर -b लिखा है तो हम उसे 1/a टू द पावर b लिख सकते हैं इस माइनस को हटाने के लिए। अगर आपको नहीं पता था तो आप यहाँ पे नोट कर लेना कहीं पे। इसे हम कर देते हैं इरेज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये इसे 10 टू द पावर -2। एक मिनट अच्छे से लिखते हैं इसे हटा देते हैं, इसे लिखते हैं 10 टू द पावर -2। तो अब ये जो -2 है ना ये 10 के पावर में है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2 और यहाँ पे माइनस लगा है तो ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 10 m plus 1 plus log m plus 1 और इस पे पावर ऊपर 10 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बेस है वहाँ ये आर्ग्यूमेंट में है और यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस में है, तो हम इसे एक जैसा कर सकते हैं ना, कैसे, ऐसे +1/log 10। ये प्रॉपर्टी मैंने पीछे बताया था कि अगर हमें ये दोनों इंटरचेंज करना है तो हम इसे 1/, लिख सकते हैं। तो हमारा एफ एम जो है सिंप्लीफाई होके ये चीज आया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 में क्या बोला जा रहा है, इफ m इज ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 9 देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हम कुछ वैल्यूज का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हम ना m इक्वल टू, ये दोनों 9 से बड़ा है तो हम m इक्वल टू 99 ले लेते हैं और n इक्वल टू हम ले लेते हैं 11। रैंडमली कोई वैल्यू ले लिए जो कि 9 से बड़ा हो। तो सबसे पहले हम एफ एम निकालते हैं। तो एफ एम क्या आ जाएगा, m + 1 99 + 1 क्या आ जाएगा 100। log 10 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस जो चीज़ ये है वही ये चीज़ है, बस मतलब ये ऊपर नीचे है। तो अब सबसे पहले हम ये छोटा सा चीज़ सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसे हम प्लस में नहीं लिखते हैं अभी, नहीं तो फिर बहुत बड़ा वो देखने में लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो ये होगा log 10 10, दोनों बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो गया तो ये 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा एफ एम क्या आ जाएगा, यह तो हमारा एफ एम आ जाएगा 2 + 1/2, 2 + 0.5 दैट इज 2.5। अब हम एफ एन निकाल के देखते हैं, आगे निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एफ एन क्या आ जाएगा, एफ एन, एन को हमने 11 माना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10 और ये पावर में 12 हो जाएगा। तो इससे पहले इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा log 12/log 10। तो आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा। तो जो log 12 है वो हमारा आएगा 1.079 समथिंग। और ये जो log है ना, यहाँ पे जो बेस में 10 है और ये आर्ग्यूमेंट भी 10 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम तो हो जाएगा 1। तो हमारा जो ये आ जाएगा वो 1.079 आएगा, जो कि हम रफली मान सकते हैं 1, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए। तो हमारा एफ एन क्या आ जाएगा 1 + 1/1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। तो हमारा एफ एम आ गया 2। तो अभी हमें देखना है, क्या देखना है, कौन बड़ा है। एफ एन 2 है और एफ एम 2.5 है, तो हमें दिख रहा है कि जो 2.5 है वो बड़ा है, तो एफ एम इज ग्रेटर देन एफ एन। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो भी इस ये जो पीछे था ना ज्वेलर वाला, उसी पे बेस्ड है।
बेसिकली ये जो हमें पैराग्राफ दे रखा था उसी पे बेस्ड है उसे। तो इसमें ऑप्शन है ए ज्वेलर सोल्ड 540 kg गोल्ड इन 2019 और द ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 730 kg गोल्ड इन 2019। तो ये ओवरऑल मीन्स कि ये ना पूरे ईयर का दे रखा है समीशन, जो आई हम m इक्वल टू 1 से 365 डेज का एफ एम जो है वो 540 है, ये इस ऑप्शन में बोला जा रहा है। तो हमें ये चीज़ हो सकता है सॉल्व करना पड़े, या फिर हम क्या करते हैं इसे एक सिंपल वे में तोड़ते हैं। कैसे? एक ईयर में कितना दिन होता है, डे, एक ईयर में डे होता है 365, 2019 में 365 डेज होगा, और टोटल गोल्ड कितना बिका है, टोटल बिका जो है वो 540 kg बिका है अकॉर्डिंग टू हमारा ऑप्शन। तो अगर हमें मतलब एक दिन का निकालना है कि एक दिन में कितना बिका होगा, ठीक है, तो 365 डेज में कितना बिका है, 540 kg गोल्ड बिका है, तो एक दिन में कितना बिका होगा 540 बाई 365 जो कि आएगा 1.47 kg। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन ए के हिसाब से एक दिन में 1.47 kg गोल्ड बिका होगा, तब जाके हमारा जो ये पूरे साल में 540 kg गोल्ड बिका होगा। इसे अगर अप्रोक्स में भी माने तो 1.5 समथिंग आएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। बट जब हमने निकाला था, जब यहाँ पे हमने निकाला था ना, यहाँ पे जब हमें m इक्वल टू 99 के लिए निकाला, दैट्स मीन जो 99th डे होगा या 11th डे होगा उसमें कितना गोल्ड बिका, जब हमने सॉल्व किया तो ये 2.5 kg आया और ये 2 kg आया। बट जो हमने ऑप्शन ए में निकाला है वो तो 1.47 kg है, और 2 और 2.5 बहुत ज़्यादा आगे है इस 1.47 से। दैट मीन ये हमारा ऑप्शन जो है ना गलत है। सेकेंड है द ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 730 kg गोल्ड इन 2019। तो ये भी 365 डे में कितना बेच रहा है, कितना केजी, 730 kg बेच रहा है। तो एक दिन में कितना, 730 बाई 365 जो कि डायरेक्ट कट जाएगा 2 kg। तो पर डे कितना बेच रहा है, 2 kg बेच रहा है। और जो हमने वैल्यूज निकाले थे कि एक मिनट, यहाँ पे लिखा है द ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 730, यानी कि एटलीस्ट है, एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 kg, यानी कि या तो 2 kg बेच रहा होगा या उससे ज़्यादा बेच रहा होगा ज्वेलर। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था 540, मीन्स कि इतना ही बेच रहा होगा। यहाँ पे एटलीस्ट है, मीन्स या तो 2 kg बेच रहा होगा या 2 से ज़्यादा एक दिन में, इन वन डे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 kg होगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोल दिया। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें मतलब पीछे देखें, तो जो हमने निकाला था 99 डेज के लिए वो 2.5 kg आया था, जो कि ग्रेटर देन इक्वल है 2 से। और जो हमने ये एफ एन निकाला था ये 2 kg आया था, जो कि ये भी इक्वल है 2 से। तो हमारा ये चीज़ जो है ना बी, ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ये 2 kg या उससे ज़्यादा बेच रहा है। ये पूरे साल में, मतलब एक दिन में इतना बेच रहा है तो पूरे साल में 730 बेचेगा। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बोला कितना ही बेच रहा होगा, एटलीस्ट बोला, और जो हमारे जो हमने निकाला था पीछे उससे वेरीफाई भी हो रहा था। अब देखते हैं सी में बोल रहा है द ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 2 kg गोल्ड डेली थ्रू आउट द ईयर। तो एटलीस्ट 2 kg गोल्ड डेली, 2 kg गोल्ड डेली, हाँ ये हमने निकाला था, जो कि हमारे आंसर से वेरीफाई हो रहा है, यही तो निकाला था पीछे। द ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 10 kg ना, एटलीस्ट 10 kg डेली नहीं, एटलीस्ट 2 kg डेली बेच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। द स्टॉक मार्केट चार्ट ऑफ द टूरिज्म कंपनी ए इज शोन रफली इन द फिगर बिलो। द कंपनी वाज लिस्टेड इन फरवरी एट x equal to 2 and experienced a logarithmic fall after the COVID-19 outbreak which is given by this। तो मीन्स ये जो पूरा है ना चीज़, इसमें एक कहानी बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब ये जो नीचे है ना एक्स पे, ये मंथ दिखा रहा है, और ये जो वाई है ये स्टॉक प्राइस है, किसी स्टॉक का प्राइस होगा। तो जब सेकेंड मंथ में, यानी जब फरवरी चल रहा था, तो वहाँ तब ना कोविड कोविड 19 आ गया। तो कोविड जब आ गया तो उसके बाद से क्या हुआ कि स्टॉक का प्राइस जो है ना वो घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। बट जब x इक्वल टू 10, यानी कि जब अक्टूबर आया, तो क्या हुआ, कोविड 19 का वैक्सीन बना लिया गया तब तक। तो क्या हुआ, जो उसका स्टॉक का प्राइस था ना वो फिर इंक्रीज किया। तो जब घट रहा था तो वो
किस हिसाब से घट रहा था, तो इस हिसाब से घट रहा था। ये जो इसका इक्वेशन दे रखा है ना, ये वाला इस हिसाब से घट रहा था। और जब इंक्रीज किया तो ये इस फंक्शन के अनुसार इंक्रीज किया। ये जो दे रखा है y इक्वल टू 10x टू द पावर b है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है -b, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना ही ये पूरे बड़ा सा कहानी का मतलब था। तो ऑप्शन क्या है, फॉर लोगरिथमिक फॉल द वैल्यू ऑफ दिस a इक्वल टू इतना एंड x इक्वल टू 2। तो जब ए ऑप्शन में ना, एक मिनट यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेते हैं। तो x में मंथ है, x में मंथ है, और ठीक है, तो एक है y इक्वल टू -a log x माइनस एच प्लस ए। जब फॉल हो रहा है, ये फॉल का है, अभी ऑप्शन ए में हमें फॉल का ही देखना है। तो हमें ए और एच निकालने की ये आएगा कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ जो कि यहाँ पे देनी चाहिए थी बट नहीं दी है, जो कि हमें ग्राफ से पता करना है कि जैसे कि ये घट रहा है, 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 घट रहा है। जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10 मंथ आया, अक्टूबर आया, फिर तो ये बढ़ने लगा। बट यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि ये जो है ना, ये हमारा ग्राफ 0 पे भी आया है, मीन्स एक्स एक्सिस पे आया। दैट मीन हमारा एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये जो स्टॉक का प्राइस है ना, घटा 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 घटा, इतना घटा कि यहाँ पे ना एक बार 0 हो गया। तो कब 0 हुआ होगा, एट द एंड ऑफ मंथ, ये ट्वेल्थ मंथ पे हमारा स्टॉक का प्राइस है ना घट के पूरा 0 हो गया होगा। ये जो यहाँ पे डॉटेड है ना, इससे ये समझना था। आई गेस इस चीज़ को थोड़ा सा बता देना चाहिए था कि ये जो यहाँ पे है ना, ये 12th मंथ के लिए है, आगे नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि 13, 14, 15 मंथ ये सब नहीं है, एक साल का ही बात हो रहा है। यहाँ पे ये बताना चाहिए था बट नहीं बताया है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि यहाँ पे ये 12th मंथ पे जो है ना, ये हमारा स्टॉक का प्राइस 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने कैसे फाइंड आउट किया, तो ये जो ऑप्शन दे रखा था ना, डी ऑप्शन, इफ द वैक्सीन वाज नॉट मेड एंड स्टॉक प्राइस जस्ट फॉलोड द सेम logarithmic function throughout, then the investor would have lost his or her entire investment on the 12th month। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि हाँ, ये 12th मंथ पे ही हुआ होगा, जो कि ये ऑप्शन सही भी है। कैसे कि अगर क्या कोविड-19 का वैक्सीन नहीं बनता, तो ये हमारा जो स्टॉक का प्राइस है ना, घटते रहता और एक बार 0 पे आ जाता। कब आता, एट ऑन द 12th मंथ। तो ये डी ऑप्शन से पता चला था, ठीक है। एंड फिर हमें एक पॉइंट आया है ये, ठीक है, 12,0। ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, तो वाई 0 होगा इक्वल टू, हमें पेन बदल लेना चाहिए, इक्वल टू -a log x क्या है, 12 माइनस एच प्लस ए। तो ए यहाँ है और ये जो ए है ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। फिर ये माइनस से और ये माइनस से कट जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा log 12 माइनस एच इक्वल टू 1। एंड अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, लॉग का बेस मैंने बताया था 10 होता है। तो ये 12 माइनस एच क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1। जो यहाँ पे बेस में होता है ना, जब ये उस पार जाता है तो क्या होता है, ये नीचे रहेगा, और जो यहाँ पे लिखा होता है ये उधर उसके पावर में चला जाता है। जैसे मैं मानती हूँ कि यहाँ पे अगर लिखा होता है log 2 टू द पावर x इक्वल टू 5 है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आता, ये 2 उस पार जाता होता 2 और इसके पावर में 5 आता, तो 32 आता है, x इक्वल टू 32, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमारा 12 माइनस एच आ गया है 10 के इक्वल, तो हमारा एच किसके इक्वल आया, 2 के। 12 माइनस 10, तो एच इक्वल टू 2 आ गया। अब एच इक्वल टू 2, अब ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करेंगे 3 कोमा ये 1.5 है, तो इस पॉइंट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x है ये y है, तो 1.5 इक्वल टू हो जाएगा -a log, यहाँ से मैं लिख रही हूँ ये जो हमारे फंक्शन है, ठीक है। log ये x क्या है हमारा 3 और x माइनस एच है, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 1 log 1 प्लस a है,
और log 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया 1.5 इक्वल टू ए, क्योंकि ये पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो ए इक्वल टू 1.5। तो हमारा क्या दे रखा था, फॉर लॉगरिथमिक फॉल द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1.5 एंड एच इक्वल टू 12। तो ये सही ऑप्शन है। तो क्या है, एक्सपोनेंशियल राइज के लिए थ्रो 10, 0 द वैल्यू ऑफ बी। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, तो आगे देखें तो हमारा जो राइज है ना, राइज के लिए जो फंक्शन है y इक्वल टू 10⁻x/b है, माइनस बी है। और ये जो राइज का ग्राफ है ये समहाउ 10, 0 पे हमें पूछा भी है, जैसे कि राइज पासिंग थ्रो 10, 0, तो हमें एक पॉइंट दे ही दिया, तो पॉइंट हमें दे दिया 10, 0। तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो y को रखेंगे 0 इक्वल टू 10⁻x को क्या माने 10/b माइनस b, तो ये b उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा b इक्वल टू 10⁻10/b। दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, हो जाएगा log b इक्वल टू 10/b log 10, और ये भी बेस 10 होता है, तो 10 दोनों सेम हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अगर हम इस b को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, b log b इक्वल टू 10, और यहाँ पे बेस क्या है 10, और जो ये b है इसे हम उधर पावर में नहीं भेज सकते, जैसे कि जब यहाँ पे कुछ log 10 b टू द पावर 2 होता तो हम इस 2 को यहाँ भेज सकते थे, तो वैसे ही अगर ये 2 यहाँ है तो हम इसे इधर भी भेज सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, log 10 b टू द पावर b इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा b टू द पावर b इक्वल टू 10 टू द पावर 10, क्योंकि ये 10 इधर जाएगा तो 10 टू द पावर 10, तो हमारा b क्या आ गया, b आ गया हमारा 10, क्योंकि ये सेम फंक्शन है, b टू द पावर b इक्वल टू 10 टू द पावर 10, दैट्स मीन b इक्वल टू हमारा 10 आ गया। एंड क्या था, b इक्वल टू 10, तो ये ऑप्शन सही है। फिर है द स्टॉक प्राइस इन 12th मंथ इज 4000, तो 12th मंथ में कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, तो अभी 12th मंथ पे क्या है, 10, 11, 12, तो 12 मंथ पे जो हमारा जो फंक्शन होगा ना, ये वाला फंक्शन होगा, तो यहाँ से 12 मंथ का निकालते हैं। 12 मंथ है यानी कि हमारा x इक्वल टू 12 है, तो हमारा y क्या आएगा ये बताना है। ये हमने ऑप्शन बी चेक किया था, इधर ए ऑप्शन चेक किया था, अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। ये सी ऑप्शन चेक करेंगे कि x इक्वल टू 12 पे हमारा y क्या आएगा, तो y इक्वल टू क्या है 10, ये 12/b क्या आया था 10 माइनस 10, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 1.2 माइनस 10, आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.84, ठीक है। तो y हमारा 5.84 आया, अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 6 आया है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, स्टॉक प्राइस इन 12th मंथ इज दिस, तो ये गलत है, ये 4000 आ रहा है, हमें कितना आ रहा है, अप्रॉक्स में 6 आ रहा है, ये 6 नहीं होगा, एक चीज़ यहाँ पे, ये 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक चीज़ लिखा हुआ था जो मैंने अभी ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या है, y रिप्रेजेंट स्टॉक प्राइस इन 1000, ठीक है, 1000 में, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा है, दैट मीन्स ये 1000 है, 2 लिखा है मीन्स यहाँ पे 2000 है, तो हमें y क्या आया है, मुझे y आया है 5.84, तो इसे 5.84 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5840, दैट मीन 5840, जो कि 4000 के इक्वल तो नहीं ही है, ठीक है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे भी गलत है, स्टॉक प्राइस दिस 4000 नहीं है, ठीक है। अब बी भी चेक हो गया, सी भी चेक हो गया, डी तो मैंने बता दिया, तो 3 ऑप्शन सही है, ए बी एंड डी, सी गलत है बस एक। एंड अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ दिस देन वैल्यू ऑफ एम, तो हमें एक इक्वेशन दे रखा है और m सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ना एक m है, उसके पावर में log है, फिर 2 है, इसके पावर में भी log है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था ना, ये वाला, ये जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी था a, और यहाँ पे ये, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस दोनों चीज़ को ना, ये वाला जो a है और यहाँ पे a है, इस चीज़ को सेम करने का ट्राई करना होता है ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर ये आ जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि हम कैसे भी चाह रहे हैं कि हम ये और ये चीज़ सेम कर लें, या फिर ये और ये चीज़ सेम कर लें, तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें सॉल्व करना है m, तो
हम एक चीज़ मान लेते हैं, हम x को मान लेते हैं x इक्वल टू log 3, तो log m बेस में 3, तो क्या हो जाएगा, m हमारा क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर x आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये x जो है वो पावर में आ जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो m हमारा क्या आ गया, 3 टू द पावर x। तो उससे क्या चीज़ हुआ एक, अब जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये 3 टू द पावर x है, m की जगह 3 टू द पावर x लिखे, और ये है log 3 2। अब ये चीज़ है जो कि मैंने बताया पीछे भी कि ये आगे है तो हम इसे उधर पावर में भी भेज सकते हैं, तो हम इसे पावर में ही भेज देते हैं यहाँ पे। ये 3 इसे मैंने पावर में भेज दिया, और फिर प्लस 2 log 3, एंड ये m क्या है, 3 टू द पावर x इक्वल टू 32 है, तो इससे क्या हुआ, ये और ये सेम हो गया, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया, 2 टू द पावर x, और ये सेम है तो क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये पावर आगे आ जाएगा, प्लस 2 टू द पावर x आ गया इक्वल टू 32, तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 32, 2 से कटा 16, टू द पावर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये 2 टू द पावर 4 है, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 4। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये लॉजिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 3 टू द पावर 4 दैट इज 81। ओके, यही है आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, log 2 टू द बेस 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो होता है जैसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, यही बात होगा। ठीक है, बट एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, ये चीज़ तो सबको पता होगी कि हमारा √2 √5 √3 ये सब इरेशनल नंबर होता है, बट क्यों होता है, क्यों होता है, तो आप एक बार कैलकुलेटर लेना, उससे √2 का वैल्यू लिखना, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1.4142 समथिंग समथिंग करके कुछ 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 आते जाएगा। दैट मीन्स कि इसका जो वैल्यू है ना वो रुकता नहीं है, और उसे हम ऐसा 3.33 के जैसे ये भी नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि 10/3 जो होता है वो 3.3333 होता है, इसे हम इसे 3.3 पावर रैकरिंग में लिख देते हैं, तो हम इससे इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते क्योंकि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। वैसे कुछ √5 के साथ भी होता है, वैसे कुछ √3 के साथ भी होता है, क्योंकि इसका एक हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा ये इरेशनल नंबर हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या बोला कि ये रैशनल है, तो क्या करते हैं आप, ये जो है इसे हम लिख सकते हैं ना log 2/log 5, तो अब इससे इसका वैल्यू निकाल के देखना, तो इसका वैल्यू कुछ 0.30 समथिंग लिखाएगा, तो ये 0.69 दिखाएगा, और भी ऐसे नंबर्स रहेंगे, तो डैट मीन कि ये जो होता है इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, और आप इसे डिवाइड कर सकते हैं तो वो भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आता है। ठीक, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता थी तो मैं यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो ये log 2 है या log 5 है, ये इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। अगर बेस जो है ना, बेस से मिल जाता log 2/2 इसका कोई एक वैल्यू आता है, log 2 का स्क्वायर होगा इसका भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा, बट जो log 10 मतलब ये बेस में 10 है ऐसे कुछ होता है ना, तो उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। वैसे ये क्या है, log 2 टू द बेस 5 है, तो इसका भी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ऐसे अगर log 5/5 होता ना तो ये 1 आ जाता, इसका ये रैशनल नंबर हो जाता, बट ये वाला जो है ना रैशनल नंबर नहीं आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, इफ बी 0 से 1 एंड x 0 से 1 देन दिस। तो अगर यहाँ पे ना log ऐसे है, log b, ये log a टू द बेस b है, और हमारा b जो है ना ये b, ये 0 से 1 के बीच में है, और मैंने ग्राफ में बताया था ना यहाँ पे कि जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो इसका भी यूज़ होगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी ध्यान दिया कि मेरे से क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया है, तो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद करवा दूंगी, तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख ही लेते हैं अब। तो बेस क्या है 0 से 1, तो हमारा ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग, और जब हमारा जो कभी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो तो अभी बताती हूँ क्या, तो कि यहाँ पे x क्या है हमारा, x लेस देन 1 है। ठीक है, तो हम और हमें log x है, बेस में b है, तो हमें log लेना पड़ेगा दोनों साइड, log b
बेस एक्स, इधर भी लॉग बी, इधर log 1 बेस बी होगा। क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब भी हमारा इनइक्वालिटी में हम कोई डिक्रीजिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, वो उल्टा हो जाता है। तो अभी ये इधर था तो ये अब इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा log ग्रेटर देन, इसका वैल्यू मैंने बताया था 0 होता है, ये 1 आ गया। तो हमारा ये चीज़ आ गया, ये चीज़ हमने प्रूफ कर लिया। वहीं अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता होता ना तो ये ऐसे ही रहता, एज इट इज़, जैसे ये है तो ऐसे ही रहता है। अब ऑप्शन नंबर सी है दिस दिस थिंग, तो इसे हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पहले सबसे पहले ये वाला बेस देखना है, 3 है, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा 3 टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 3। अब क्या होगा, अब ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 का क्यूब, दैट इज 125, और यहाँ पे ये 625 दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये रैशनल है, ये भी गलत है, बस ये सही हुआ। अब डी देखते हैं, यहाँ पे बेस 0 से 1 के बीच में है, x इज लेस देन y है, तो हमें ये बताना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आप बी वाला लॉजिक, ऑप्शन बी में जो लॉजिक यूज हुआ था उसी लॉजिक से आप इसका आंसर बताना कि ये होगा कि नहीं, और आंसर देना कि 11 डी यस या नो करके देना, ठीक है। इसे आप होमवर्क में लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक ग्राफ दे रखा है, उसके बिहाफ पे ये ऑप्शंस है, तो देखते हैं ऑप्शन द गिवन, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, उसका यूज क्या है मैं बताऊंगी। अभी पहले ऑप्शन देखते हैं। द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिस, तो अगर जब हमारा डोमेन ये चीज़ है तो हमारा ग्राफ डिफाइंड है कि नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले क्या है, -2 से -1, तो यहाँ पे -5 है, यहाँ -2 है, और -1 यहाँ पे है, और 0 यहाँ पे है। यहाँ पे -1 है, और यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ 6 है, यहाँ पे 10 है, जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा था उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले -2 से -1, -2 से -1, इस बीच में क्या हमारा ग्राफ है कहीं पे भी? नहीं है, दैट मीन हमारा इस बीच में हमारा ग्राफ डिफाइंड नहीं है। और 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 3 से ये वाला पॉइंट 4 है, 3 से 4 के बीच में भी हमारा ग्राफ नहीं है, तो नहीं है यहाँ भी डिफाइंड। और फिर 5 से 6, 5 से 6 के बीच में भी हमारा ग्राफ नहीं है, तो यहाँ भी डिफाइंड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है। द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन दिस डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिस। फिर है द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो इन्वर्टेबल यानी कि इन्वर्स, तो इस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं इस डोमेन में, तो 1 1 होना चाहिए। 1 1 के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो इस डोमेन, सबसे पहले डोमेन है -∞ से -2, तो यहाँ तक अगर जब हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएंगे, सिर्फ यहाँ तक अभी देखना है, इधर नहीं देखना, बस यहाँ तक देखना है। तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएंगे तो ऐसे 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 ऐसे, हाँ, तो इस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो गया। अब 1 से 3 में देखते हैं, तो हमारा 1 तो कहाँ है, ये -1 है, 0 है, और यहाँ 3 है, तो 1 कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में, अगर ये यहाँ से है, यहाँ से अगर हम मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ ग्राफ अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लगाएंगे कि होगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं दूसरा देखते हैं, 4 से 5 के बीच में देखते हैं। तो 4 से 5 के बीच में जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, एक यहाँ भी कट कर गया, एक यहाँ भी कट कर गया, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो फेल हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट किया गया। तो इसके लिए फेल हो गया, इसके लिए फेल हो गया, और ये बोला कि इन सब में होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक एक के लिए भी गलत हो गया तो ये पूरे को ही गलत कर देगा। और ऑप्शन नंबर सी है द गिवन ग्राफ इज ए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, उसे ही अब देखना है ऊपर मैंने जो लिखा है। तो एक पॉलिनोमियल ग्राफ में क्या क्या होता है, हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, और नो लॉग लाइक बिहेवियर। अगर आप यहाँ पे देखें इस ग्राफ को जो 6 से 0 में है, तो ये कुछ लॉग जैसा ग्राफ है, और ये -2 से 0 में भी ये कुछ लॉग जैसा ग्राफ है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को नहीं यूज़ करना चाहें तो इस दोनों पॉइंट को देखें, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो क्या ये जो हमारा ग्राफ है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, तो नहीं है कॉन्टिन्यूअस। ये जो इस बीच में हुआ, और ये 5 से 6 के बीच में भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और इस इधर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये जो है ना ये पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। और यहाँ पे लॉग लाइक बिहेवियर भी है,
और हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड भी नहीं है। ये 4 यहाँ पे कुछ नंबर आएगा ना 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसके लिए डिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि हमारा ग्राफ ही नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। पोलिनोमियल कौन कौन सा है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का भी आपने ग्राफ ऐसे देखा होगा, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, क्योंकि ये ऊपर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और आपने क्यूबिक का देखा होगा तो ऐसा होता है, ये भी ऊपर नीचे सबके लिए डिफाइंड होता है, और ये हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है। वैसे आप एक्स टू द पावर 4 का भी अगर देखे होंगे तो वो भी कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन कुड बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो रेंज यानी कि ये क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, यानी कि इसका y का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। तो अगर हम इधर नीचे देखें ना, तो ये नीचे यहाँ से 0 से इधर माइनस इन्फिनिटी में पूरा बढ़ रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब है कि ये पूरा नीचे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और इधर से भी ना ये पूरा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो डेट्स मीन कि ये जो पूरा है ना, ये y एक्सिस को कवर कर लेगा, तो इसका रेंज ये हो जाएगा। हो सकता है, कुड भी लिखा है, कुड तो हो सकता है, हाँ हो सकता है ऐसा। इधर बढ़ते जा रहा है नीचे भी बढ़ते जा रहा है, तो ये पूरा y एक्सिस में इस ग्राफ के लिए वैल्यू आएगा। एंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स कुड बी ग्राफ ऑफ दिस वन। ये क्या है? लॉग का ग्राफ है। हाँ, तो और एक चीज़ यहाँ पे जो रूट्स क्या है, -2, हाँ रूट्स आएगा, और -1 भी है, वैसे ही 3 भी है, तो ये वाला चीज़ सही है। और ये लॉग जैसा भी है, यहाँ पे लॉग लगा है, तो ये ऐसा ऐसा लॉग जैसा दिख भी रहा है, तो हाँ ये होगा या हो सकता है। द फंक्शन इज इन्वर्टेबल इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिस। तो ये डोमेन क्या है? 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी के बीच में क्या ये इन्वर्टेबल, यानी किसका इन्वर्स हो सकता है? तो 5 से, तो ये 5 भी ले लिया, तो 5 जब ले ही लिया है, तो जब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये यहाँ पे भी कट कर गया, यहाँ पे भी कट कर गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इन्वर्टेबल तो नहीं हो पाएगा। तो इसका 3 ऑप्शन सही है, ए एंड डी और ई। ए, डी और ई 3 ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये जो पोलिनोमियल के बारे में जिनको नहीं आइडिया था, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों का आंसर करना है इस चीज़ के हिसाब से। तो पढ़ते हैं क्या है। कंसीडर टू फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, लेट एच एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इन इट्स डोमेन बेस्ड ऑन द एबव डाटा, आंसर द गिवन क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स। तो जी एक्स का पहले फाइंड आउट करते हैं। जी एक्स क्या है हमारा, इसे हम वाई मान लेते हैं, -x² प्लस 4x प्लस 77। वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में आप वीक 9 में अच्छे से पढ़िएगा, बट यहाँ पे भी हम बताते हैं कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो क्या होगा, dy/dx आ जाएगा हमारा, या फिर हम इसे y डैश भी लिखते हैं, क्या आ जाएगा, -2x प्लस 4। पहले सबसे पहले y डैश निकालेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें x का कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा, -2x इक्वल टू -4, तो हमारा x क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारा x 2 आ गया, जिसका मतलब है कि जैसे कि अगर यहाँ पे ना एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाता, जैसे कि हमारा x ना 1 और -1 दोनों आ जाता, तो हमें कैसे पता चलता कि 1 पे मैक्सिमम बनेगा कि -1 पे मैक्सिमम बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते, फिर हम इस y डबल डैश निकालते हैं, यानी कि ये जो चीज़ हमें आया था y डैश में, इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते, या फिर y को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते, तो क्या आता, इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो हमारा y डबल डैश क्या आ गया, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव आ गया। तो उस केस में हमारा क्या बनता है, एक, तो अगर हमारा y डबल डैश क्या है, निगेटिव है, तो उस केस में हमारा मैक्सिमा बनता है। अगर y डबल डैश हमारा पॉजिटिव आ जाता, तो हमारा उस केस में मिनिमा बनता है, उल्टा चलता है। निगेटिव आया तो मैक्सिमा बनेगा उस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही पॉइंट आया है, तो इसी पे जो भी होना है मैक्सिमम मिनिमा इसी पे भी बनना है, और हमें पूछा मैक्सिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू पे मैक्सिमम ही बन रहा होगा, और हमने वेरीफाई किया तो इसे मैक्सिमम ही बन रहा था। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा अपने वीक्स में, तो आप वीक 9 में ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, मतलब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आगे का कंसेप्ट बता दिया, याद रखना है तो रखिए, नहीं तो फिर आपको वीक 9 में तो रखना ही पड़ेगा याद। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो वो निकालने के लिए x इक्वल टू 2 हम पुट करने देंगे, इसमें y में पुट करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2 8 प्लस 77, तो ये आ जाएगा 81 के इक्वल।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए इसे सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले एच एक्स निकालते हैं। क्या एच एक्स है? एफ ऑफ जी एक्स, या क्या है ये, क्या है, इसे नीचे लिखते हैं log 2 log 2 log 3, जहाँ x है वहाँ जी एक्स रखना है, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट। तो इसका क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एंड एक चीज, हम हमारा जो ये बेस है ना, ये बेस क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो लॉग है वो कैसा होता है, ऐसा इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है। और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जैसे कि ये हमारा y है ना और ये x है। अगर हम कोई सिंपल ग्राफ लेते हैं, जैसे कि ये x है वो y है, और हम लेते हैं एक y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे, ठीक है, इतने ही दूर तक है। अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि y मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, वही होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए x क्या होगा, x भी क्या होगा, ये मैक्सिमम x, यानी कि अगर हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, ग्राफ अगर हमारा इंक्रीजिंग है तो जो मैक्सिमम x है उसी पे हमारा मैक्सिमम y भी आएगा। मैक्सिमम x तो मैक्सिमम y, ग्राफ इंक्रीजिंग में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें कि जब हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो अगर हमें मैक्सिमम y निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम x उसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं इस चीज़ को। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एच एक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम जी एक्स पुट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जी एक्स हमने 12th नंबर में निकाला था, क्या है मैक्सिमम जी एक्स, 81 है। तो हमें डायरेक्ट जी एक्स मैक्सिमम क्या मिल गया, 81। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको, ये जो हमने निकाला ना, इससे हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा ये पूरा। इसे पेन चेंज कर लेते हैं, और हम ये जो जी एक्स है ये 81 आ गया, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log 2 फिर log 3, और इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 81। 81 क्या है, 3 3 9, 9 9 3 27, 27 3 18, यानी कि 3 टू द पावर 4। तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो मैं इसे यहीं पे सॉल्व करती हूँ, ये 4 आगे आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ये 4। फिर ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2 2 1 हो जाएगा। तो फिर ये हो गया log 2, इसे भी इरेज करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आ गया ये 1। तो एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, और जी एक्स का 81। तो यही है आंसर दोनों का, ओके। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द नंबर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का। इक्वेशन लॉग का जैसा है, इसमें बेस सेम है, ठीक है, आप देख रहे हैं बेस ना सेम है, और ये प्लस में है, तो log m/n मैंने बताया ना, log m/n क्या होता है, log m प्लस log n। तो जब ये प्लस है तो हम इसे लिख सकते हैं ln 7 इंटू 2 माइनस 4x का, पेन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, लाइट पेन रखते हैं, ये हो जाएगा ln 7 इंटू 2 माइनस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू ln 14। दोनों साइड ln है, तो ये ln कट गया, तो हो गया ये 7 इंटू 2 माइनस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 14। ये 14 कट गया 7 से, तो 2 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये हो जाएगा, इस माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 2, और इक्वल टू -2 हो गया। अब ये -2 इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, या फिर उधर भेज सकते हैं, -2 + 2 हो जाएगा 0, तो 4x स्क्वायर हो गया 0। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि -4x स्क्वायर किसके बराबर हो गया,
-2 के, तो -4x² हो गया 0 के बराबर, तो 4x² इक्वल टू -0, -0 क्या होता है 0, तो 4x² इक्वल टू हो गया 0, तो हमारा x इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हुआ हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द फंक्शन दिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारा fx है, कुछ लॉग में है, तो इसका डोमेन सबसे पहले पता करना है। तो fx क्या है हमारा, मॉड ऑफ लॉग x प्लस 1। तो मॉड के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन वैसा है नहीं, बस ये लॉग के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि ये जो चीज़ है ना ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन -1 होगा। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी, और हमारा बेस क्या है 10, तो बेस का कोई चिंता ही नहीं करना। तो डोमेन क्या है -1 से इन्फिनिटी, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। फिर बताना है कि f इज 1 1 नॉट 1 1 1 1, तो 1 1 होगा कि नहीं इस इंटरवल में। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप ये मेथड 1 जो है क्या कहता है x1 इक्वल टू x2, वो आप लगाएगा ना, तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। आप डोमेन क्या है ये, और इसका रेंज अगर हम देखें तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा है, तो जो एफेक्स है ना हमारा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेंज आएगा वो आएगा 0 से इन्फिनिटी। तो अब क्या करें, तो अब थोड़ा सा हमें ये क्या कहता है ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले लॉग का मैंने बेसिक ग्राफ तो जो बता ही रखा है उसे पहले बनाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इधर -1 है, तो हमारा x कहाँ है -1 से इन्फिनिटी, तो हमें अपना ग्राफ जो है ना यहाँ से बनाना है, -1 से इन्फिनिटी में बनाना है। x हम इधर ही ले सकते हो, -1 से ही हमें x लेना है, तो ग्राफ भी इधर यहीं से बनेगा। ठीक है, तो हमारा लॉग का ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा, तो एक्स एक्सिस को टच कहीं पे करेगा, तो अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये 1,0 होता है, तो वाई हमारा 0 कहाँ पे होगा, बेसिकली ये बताना है। तो 0 कहाँ होगा, 0 इक्वल टू लॉग ये x प्लस 1 है, ये मॉड लगा है यहाँ पे, तो हो जाएगा ये, तो ये लॉग कैसे भी खुले, अगर लॉग x प्लस 1 पॉजिटिव में खुलता है तो ये भी 0 के बराबर होगा, अगर निगेटिव में खुलता तो ये लॉग x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता, इस -1 को हम उधर कर देते तो -0 होता हो जाता, तो 0 के इक्वल होता। तो ये फायदा है कि हमें 0 के केस में दोनों कंडीशन नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, तो 10 टू द पावर 0 उधर जाएगा, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 0 डेट इज 1, 10 टू द पावर 0 0 डेट इज 1, तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1 - 1 0, तो x इक्वल टू 0 पे हमारा ये जो fx है ये 0 आ जाएगा। तो हमारा कहाँ से पास करेगा अपना ग्राफ, ऐसे करके पास करेगा। अगर हम इस ओरिजिन को हटा दें तो इस ओरिजिन को हम हटा देते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है ना वो ऐसे आ रहा है, ये लॉग का ग्राफ है, ऐसे करके है, और इंक्रीजिंग है क्योंकि हमारा जो बेस है ना वो 10 है। ठीक है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये ऐसे करके ऐसे पास हो रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है कि हमारे आगे में क्या लगा हुआ है, ये मॉड लगा हुआ है, कि इसका मतलब है कि जो हमारा एफ है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। एफ क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट इसका हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो अगर वाई कोऑर्डिनेट इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो नीचे होगा ना निगेटिव वाई एक्सिस में अपना ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारा ग्राफ होगा ही नहीं। और जब भी कोई फंक्शन पे अगर मॉड लग जाता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स करके एक 12th में बताया जाता है चीज़, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, अगर मॉड लग जाता है ना इसका मतलब है कि हमारा वाई जो है ना पॉजिटिव आएगा। तो वाई को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला ग्राफ है ना उसको हम अपना ऊपर ले आएंगे। ठीक है, नीचे जो ग्राफ है वाई एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसे हम ऊपर ले आएंगे। तो या फिर आप कह सकते हैं कि हम ना ये एक्स एक्सिस से इमेज ले रहे हैं, यानी कि पलट रहे हैं ग्राफ को। तो थोड़ा सा हम बताते हैं कैसे पलट रहे हैं, तो इसे बस आप थोड़ा सा अभी सुने क्या हो जाएगा ये।
ये हमारा जो ग्राफ है ना वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा और हम इसे मिटा देते हैं अभी। तो ये मिट जाएगा और हमारा ग्राफ जो है ना ऐसे करके बन जाएगा ये। ठीक है, कौवा उड़ रहा है तो ऐसा ग्राफ हमारा बन जाएगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं आता है और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक वगैरह बता दें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का, तो आप कमेंट कर देना, मैं आई गेस 10-15 मिनट का वीडियो डाल दूंगी चैनल पे, तो आप उससे अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैंने यहाँ पे बेसिक बता ही दिया कैसे कैसे हो रहा है ये सब। अब हमें हमारा ग्राफ तो -1 के बाद से स्टार्ट हो रहा था, तो इधर नहीं होगा, इसे थोड़ा सा मिटा देना है। तो हमारा ग्राफ ऐसा है, ऐसा। तो हमें देखना है 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में देखेंगे तो -1 से 1 के बीच में अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे 2 पॉइंट पे कट कर गया, तो हमारा ये 1 1 फंक्शन को फेल कर गया। तो 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन, तो ये सही है। 1 1 फंक्शन है, ये गलत है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन फेल हो गया। पास होता तो 1 1 फंक्शन होता, फेल हो गया तो 1 1 फंक्शन नहीं है। दो ऑप्शन सही है, ए एंड सी। एंड या इतना ही था। एंड अगर आपको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड बाय बाय।